गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती हैं, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो हेडलाइंस हैं, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला संस्करण 25 अप्रैल से शुरू हुआ। प्रसिद्ध लेखक बीनापानी मोहंती और कांग्रेस के नेता शंकर नारायणन का निधन हो गया। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया। फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रॉन ने फिर से चुनाव जीता। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी नामक एक अभियान शुरू की। विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये कब 24 अप्रैल को मनाया गया। पैट्रिक अची को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को एक एडवाइजरी जारी की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के लिए अपनी तरह का एक पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। एनएमडीसी के जनसंपर्क पुरस्कार 2022 की 4 श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। ऊर्जा प्रवाह पोत को भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया। विश्व पुस्तक दिवस जो है ये 23 अप्रैल को मनाया गया। फसल वर्ष 22-23 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 328 मिलियन टन निर्धारित किया गया। ट्विटर पर चलेगी एलोन मस्क की सल्तनत, यानी ट्विटर को किसने खरीद लिया है? एलोन मस्क ने खरीद लिया है। 44 अरब डॉलर में जो है ये सौदा हुआ है। आखिरकार अरबपति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। सोमवार को कंपनी के बोर्ड ने 44 अरब डॉलर के सौदे को मंजूरी दी है। तो ये जो है एलोन मस्क जो हैं ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो इन्होंने क्या किया है, जो ट्विटर है, ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, इसको इन्होंने क्या किया है, खरीद लिया है। 44 मिलियन अरब डॉलर में क्या है, 44 अरब डॉलर में इसको खरीद लिया है। ट्विटर ने कहा कि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी बन जाएगी। तो ट्विटर के जो सीईओ हैं वो कौन है? पराग अग्रवाल जी हैं। पराग अग्रवाल जो हैं ट्विटर के वो सीईओ हैं। और इसके जो फाउंडर हैं जैक डर्सी। जैक डर्सी जो हैं इसके फाउंडर हैं। और ट्विटर जो है 2006 में जो है लॉन्च किया गया था, जो कि एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है और एक अमेरिकन कंपनी है। कहाँ की है? अमेरिका की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया। यानी जो राजीव कुमार जी हैं इन्होंने क्या है, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, इन्होंने क्या किया है, अपने पद से जो है इस्तीफा दिया है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन है? वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। सरकार द्वारा संचालित संगठन नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने एक सरकारी आदेश के कारण इस्तीफा दे दिया है। और उनकी जगह पे कौन है? सुमन बेरी जो हैं, उनकी जो योजना के एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? सुमन बेरी को बनाया गया है। वर्ल्ड मलेरिया डे जो है ये 25 अप्रैल को मनाया गया। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या थी? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीजेस बर्डन एंड सेव लाइव्स। यानी मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और अपने जीवन को बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। ये क्या थी? 2022 की थीम थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। विजडन अलमैक ने रोहित शर्मा और किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? तो ये जो हैं जसप्रीत बुमराह को और
रोहित शर्मा को जो है इसमें भारत से शामिल किया गया है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को हाल ही में विजडन अल्मनैक ने वर्ष 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है, जबकि अन्य खिलाड़ियों में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन, दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी डेन वैन निकैर्क और न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे को शामिल किया गया है। यानी 5 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें 2 इंडिया से हैं, एक साउथ अफ्रीका से हैं और एक इंग्लैंड और एक न्यूजीलैंड से हैं, इसमें शामिल हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी CSC केंद्र सेवा केंद्र से समझौता किया है? तो ये समझौता जो है त्रिपुरा सरकार ने किया है। किसने किया? त्रिपुरा सरकार ने जो है इस पर समझौता किया है, CSC डेटा सेवा केंद्र के साथ समझौता किया है। त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी CSC डेटा सेवा केंद्र के साथ समझौता किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से IT विभाग के प्रभारी निदेशक AK भट्टाचार्य जी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य से SAANS अभियान शुरू किया है? तो ये जो अभियान है निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान के लिए जो है कर्नाटक ने ये जो अभियान है SAANS अभियान जो है अभियान की शुरुआत की है निमोनिया के निराकरण के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 21 अप्रैल 2022 को भारत भर में 700 अधिक स्थानों पर किसके द्वारा राष्ट्रीय शिशुता मेला आयोजित किया गया? तो ये स्किल इंडिया के द्वारा किया गया। स्किल इंडिया के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे AAC ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया है? तो ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में बबीता सिंह को जो है इसमें नामित किया गया है। AAC ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो पहली डिजिटल बस सेवा का जो उद्घाटन है वो मुंबई में किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत ने किस देश को ईंधन खरीदने में मदद करने के लिए $500 बिलियन की वित्तीय सहायता घोषणा की है? तो ये श्रीलंका के लिए की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस भारतवंशी को रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया? तो किसको सम्मानित किया? तो ये जो है विवेक लाल को जो है इससे सम्मानित किया। IACC ने जो है विवेक लाल को उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया। हाल ही में विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया गया। 23 अप्रैल को जो है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को ने 2022 के लिए किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया? तो यूनेस्को ने जो है विश्व पुस्तक और राजधानी के रूप में किसको? ग्वाल्डरजारा को जो है इससे ग्वाल्डरजारा को घोषित किया। पैट्रिक अची को हाल ही में एक बार फिर से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो जो इनको है आइवरी कोस्ट के जो है दोबारा ये प्रधानमंत्री बने हैं। पैट्रिक अची जी को जो है दोबारा प्रधानमंत्री बनाया गया है। राष्ट्रपति अलासन ओटारा यानी यहाँ के आइवरी कोस्ट के जो राष्ट्रपति हैं वो अलासेन ओटारा जी हैं ने हाल ही में पैट्रिक अची को हाल ही में आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। आइवरी कोस्ट सरकार में फेरबदल से पहले राष्ट्रपति ने अची का इस्तीफा स्वीकार किया। आइवरी कोस्ट जिसे आधिकारिक तौर पर कोटे डी आइवर गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है। निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये जो है वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम के कप्तान मतलब कैप्टन भी थे और इन्होंने क्या किया है? संन्यास लेने की घोषणा भी की है। यूनिसेफ इंडिया और कौन संयुक्त रूप से भारत के बच्चों के राज्य बहुआयामी बाल विकास में स्थिति रुझान पर अपनी रिपोर्ट विकसित करेगा? तो इसमें जो है यूनिसेफ इंडिया और योजना
आयोग जो है, नीति आयोग जो है, ये दोनों मिलकर इसमें जो है रिपोर्ट विकसित करेंगे और लॉन्च करेंगे, नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया मिलकर। हाल ही में किस राज्य में 165 फीट लंबा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज जो है ये मणिपुर राज्य में फहराया गया, जो कि 165 फीट लंबा जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, जो कि मणिपुर में फहराया गया। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन सा देश करेगा? तो इसका मेजबान जो है सिंगापुर करेगा। सिंगापुर जो है इसका मेजबान करेगा। दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति जो है साइरस पूनावाला जी हैं। अप्रैल 2022 में हामिश रेनेट ने क्रिकेट के सही फारूक से संन्यास लेने की घोषणा की। वो जो है न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं और न्यूजीलैंड के क्रिकेट से मतलब सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। निम्न में से किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो नरेश कुमार जी को जो है दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके पहले वो जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे और अब कहाँ के? दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति मिली है। अमेरिका की वैलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने किस राज्य में विश्व के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री की घोषणा की है? तो ये जो है तेलंगाना में जो इसकी घोषणा की है। तेलंगाना में एक अमेरिकी कंपनी ने इसकी घोषणा की है बनाने की। निम्न में से किस शहर में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है मुंबई में किया जाएगा। मुंबई में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और राजमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन करने की घोषणा की है। ये जो है कार्यक्रम है 2 दिनों तक चलेगा, 2 दिन तक चलेगा। मंगोलिया एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में गौरव वालियान ने V79 किलो भार वर्ग में ईरानी पहलवान को हराकर कौन सा मेडल जीता? तो इसमें जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल जो है अपने नाम किया। निम्न में से किस वर्ष होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत का मुख्य G20 समन्वयक नियुक्त किया है? तो ये 2023 में होगा। आसमिया कवि नीलमणि फूकन को हाल ही में कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनको 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नीलमणि फूकन जी को, जो कि एक असमिया के कवि हैं असम के। अजय कुमार सूद को हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार सूद को जो है 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर के लिए इनको ये नियुक्ति मिली है। अप्रैल 2022 में द हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो द हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया पुस्तक का विमोचन नवीन पटनायक जी ने किया। बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने वाले SDG पर यूनिसेफ इंडिया के साथ किस संस्थान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें जो नीति आयोग ने यूनिसेफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो कि अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। हाल ही में 23 अप्रैल 2022 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसमें जो है 23 अप्रैल को स्पेनिश भाषा दिवस और अंग्रेजी भाषा दिवस दोनों जो है मनाया गया। हाल ही में जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति को जेलेंस्की को जो है सम्मानित किया गया, जो कि उनकी बहादुरी के लिए जो है उनको सम्मानित किया गया। अप्रैल 2022 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की शुरुआत जो है वो कर्नाटक राज्य में होगी। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में जो है इसकी शुरुआत होगी। आदित्य बिड़ला कैपिटल के अगले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आदित्य बिड़ला कैपिटल के ने अगले CEO के रूप में जो है विशाखा मूले को जो है नियुक्ति दी है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 24 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु के किस स्टेडियम में द्वितीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 21 का शुभारंभ किया? तो ये जो है श्री कांति रवा इंडोर स्टेडियम में जो इसका शुभारंभ किया। निम्नलिखित में से
किस संगठन ने बच्चों में अज्ञात मूल के हेपेटाइटिस के लगभग 170 मामले दर्ज किए हैं? उनका कहना है कि कम से कम एक मौत पहले ही हो चुकी है। तो किसने की है? तो WHO ने जो है इस मामले को बताया है। किस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर विज्ञान का अखंड खंडन करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई है? तो ये जो है ट्विटर पर जो है इसकी रोक लगाई है। ट्विटर पर इसकी जो है विज्ञापन का खंडन करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मंगोलिया के उलान बटोर में जारी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने फाइनल में गोल्ड मेडल जीता? तो इसमें जो है गोल्ड मेडल जो है रवि दहिया ने जो इसमें गोल्ड मेडल जीता। निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, जो पहली बार इस पुरस्कार को दिया गया है। 23 अप्रैल 2022 को विश्व भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये जो वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय पंचायत दिवस ये जो है 24 अप्रैल को मनाया गया। भारत सरकार द्वारा फसल वर्ष 2022-23 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य जो है वो 382 बिलियन टन रखा गया। 382 मिलियन टन जो है खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य रखा गया। हाल ही में नाटो द्वारा लॉक्ड शील्ड 2022 नामक दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास जो आयोजित किया गया, ये जो है टेलिन में जो है आयोजित किया गया। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।